हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। तेरा वादा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अली की माँ सारा को इसके साथ खुश नहीं देख सकती, इसलिए कोई मौका नहीं छोड़ती इसे तंग करने और ताने देने का। फिलहाल वो शहीर से कहती हैं कि अली को मसरूफ रखो ऑफिस के काम से, और शहीर भी अली को इस्लामाबाद भिजवा देता है मीटिंग के सिलसिले में। जाने से पहले अली सारा से बात करता है तो सारा इसे कहती है, मेरा हौसला आपसे है, आपके सामने हार मानने में मुझे कोई झिझक नहीं। अली इस्लामाबाद चला गया और वो ऑफिस, लेकिन इसकी माँ इसे सुकून से नहीं बैठने देती, हर वक्त एक के बाद दूसरी उलझनों में उलझा कर रखती हैं, क्योंकि मारिया अपनी माँ को फ़ोन करके सब बता देती है कि सैम ने इसके साथ क्या किया, और मैंने भी बिलाल से अलग घर की डिमांड कर दी, जिस पर मारिया की माँ कहती है, बिल्कुल ठीक किया तुमने, ये तुम्हारा हक है। लेकिन बिलाल नहीं मान रहा, अपनी बहन को छोड़ने को तैयार नहीं, आपको आकर इसे समझाना चाहिए। ऐसे में मारिया की माँ कहती है, तुम फिक्र ना करो, मैं सारा को लेकर तुम्हारे घर आती हूँ और बात करती हूँ, तुम्हारी नंद से भी और बिलाल से भी। इसके बाद आप देखेंगे कि वो सारा को फ़ोन करती है, क्योंकि इसकी गाड़ी में इन्हें मारिया की तरफ जाना है। सारा भी ऑफिस से उठकर अपनी माँ के कहने में इनके साथ मारिया की तरफ पहुंच जाती है, जहां मारिया मजलूम बनकर अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तानें सुनाती थी। ऐसे में सैम भी वहां आ जाती है और गुस्सा करती है, तो ये प्लान है तुम्हारा, तुम मुझे बिलाल की नज़र में बुरा बनाकर इसे लेकर अलग होना चाहती हो। मारिया की माँ इसे कहती है, बेटा सैम अब तुम ज्यादती कर रही हो। ऐसे में बिलाल भी वहां आ जाता है। सैम चिल्लाती है, और ये जो मेरे घर में फसाद डालकर ज्यादती करी इसका क्या। मारिया की नज़र बिलाल पर पड़ती है तो फौरन अपनी टून बदल लेती है, आपका घर, तो क्या ये घर मेरा और बिलाल का नहीं। सैम इसे जवाब देती है, अल्फाज मत पकड़ो मेरे। जिस पर मारिया कहती है, क्यों ना पकड़ूं, लफ्जों से तो पता चलता है कि इंसान के दिल में क्या है। जवाब में सैम को भी गुस्सा आ जाता है, हाँ है ये मेरा घर, अब क्या करोगी तुम, बिलाल को जाकर बताओगी। पीछे खड़ा बिलाल आगे बढ़कर कहता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से सब सुन लिया है। आज ये जो आपने आंटी की इंसल्ट की है ना, इसके बाद तो मुझे लगता है कि हमें अलग ही हो जाना चाहिए। सैम बिलाल की बात सुनकर घबरा जाती है, नहीं बिलाल तुम गलत समझ रहे हो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। लेकिन बिलाल तो अब मारिया के बिछाए हुए जाल में फंस चुका है, वो अपनी बहन से पूरी तरह से बदगुमान हो चुका है। मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। सैम इन सब का मुकाबला ही ना कर सकी, यहाँ पर सारा ही है जिसे सैम की फिक्र है, और वो मारिया को भी समझाने की कोशिश करती है कि सैम का बिलाल के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं, इसकी सिचुएशन को समझो। और मारिया उल्टा इस पर चिल्लाएगी कि तुम मेरी बहन हो या उस सैम की। सैम खुद को कमरे में बंद कर लेती है, इसे यकीन नहीं आता कि बिलाल इसे छोड़कर चला जाएगा। यहाँ पर सारा को इतनी देर हो जाती है, घर पर इसकी सास फौरन अली को फोन करके कहती है, तुमने सारा को आज इसकी माँ के घर रुकने की इजाज़त दी है। ये सुनकर अली हैरान कि नहीं मम्मा ऐसी तो कोई बात नहीं। जिस पर वो अली को शिकायत लगाती हैं, अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आई, इतनी देर हो गई इसे, अपनी माँ की तरफ गए, जानते भी हो कि नगीन की तबीयत ख़राब है, मैं अकेली घर कैसे देखूं। वो मौका छोड़ती ही नहीं कोई भी अली को बदगुमान करने का। इधर देर हो जाने पर सारा काफ़ी परेशान घर वापस आती है, अपनी सास से आकर माजरत करती है, जो सर पकड़े बैठी है, तुम्हें क्या फिक्र, शोहर घर पर नहीं तो आज़ादी मिल गई। की तबीयत देखकर सारा फिक्रमंद होकर बीपी ऑपरेटर पकड़ती है, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बीपी चेक कर लो। तो वो इस पर गुस्सा करती हैं, ये झूठे दिखावे की फिक्र तुम अली के सामने करना, मुझे नहीं मुतासिर कर सकती तुम इस सब से।